Hello everyone, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस की एक प्रैक्टिस शीट। फर्स्ट प्रैक्टिस शीट है ये। पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो वर्ड है इसमें दो शब्द हैं, प्री एंड पोजीशन। इसका मतलब जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो होती क्या है, उसकी पोजीशन पहले होती है। किससे पहले होती है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो देखिए, जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और ये प्रीपोजिशनल वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि इस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या है, उन्हें ही प्रीपोजिशन कहते हैं। राइट, बहुत सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं। यहाँ आप देखेंगे 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन सब में बहुत सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स से जो है आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। राइट, आप ऑलरेडी जानते होंगे प्रीपोजिशंस वर्ड क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। क्या प्रीपोजिशन करेक्ट है? फॉर या टू या बिटवीन या नन, क्या आना चाहिए? द कैलकुलेटर इज, देखिए यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो कैलकुलेटर की पोजीशन बताएगा। बेसिकली जो प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं वो बताते क्या हैं? वो पोजीशन बताते हैं, वो टाइम का रेफरेंस बताते हैं, वो डायरेक्शन बताते हैं, है ना। पोजीशन बताते हैं मतलब प्लेस बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पे है। राइट, तो चलिए क्या आएगा? देखिए यहाँ आएगा द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। राइट, तो ऑन क्या है? ऑन हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाता है। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही वॉज एंग्री डैश मी, क्या आना चाहिए? फ्रॉम, टू, विद या नन। ही वॉज एंग्री विद मी, विद आता है। देखिए, मैक्सिमम जो प्रीपोजिशंस होती है ना, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज में आ जाती है। तो ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एंग्री विद आता है। आपको इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज की पूरी एक लिस्ट होती है, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ही वॉज एंग्री विद मी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। ओके, ऑफ आएगा या फॉर आना चाहिए या ऑन आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा गिल्टी ऑफ होता है हमेशा, गिल्टी ऑफ होता है। अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। ऑप्शंस हैं विद, फ्रॉम, ऑफ या नन। सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है? विद आता है, विद ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा? योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए या नन आना चाहिए। देखिए, आपने सुना होगा, आपको आता भी होगा, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ आता है ना। टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मुकेश ट्रैवल्ड डैश ट्रेन। क्या आना चाहिए? फ्रॉम, विद, टू या बाई। मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आना चाहिए, बाय ट्रेन आना चाहिए। राइट, ठीक है। देखिए, एक और बात यहाँ बता दूं आपको, यहाँ पे अगर लिखा होता ना अ ट्रेन लिखा होता तो यहाँ बाई नहीं आता, यहाँ क्या आता? इन आता। सेंटेंस हो जाता मुकेश ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। याद रखिएगा इस डिफरेंस को। अगर ए आ जाता है या एन आ जाता है कहीं पे तो क्या आएगा? ए एन, यहाँ कुछ और आ सकता है। राइट, तो यहाँ पे इन आएगा, इन प्रपोजिशन आता है, तब बाई गलत हो जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ट्रेन के पहले सिर्फ सिंपल ट्रेन वर्ड लिखा हुआ है। मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, सो बाय इज द करेक्ट प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। शी जम्प्ड डैश द वेल। ठीक है, क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, इनटू आना चाहिए या नन आना चाहिए। देखिए,
शी जम्प्ड, जब जंप हुआ इसका मतलब क्या था, मोशन था वहां पे, है ना, वहां क्या था, मूवमेंट था, मोशन था। जब मोशन होता है ना किसी चीज में काम करते समय तो क्या होता है, इनटू आता है, इनटू, शी जम्प्ड इनटू द वेल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। बिवेयर क्या आना चाहिए, बिवेयर के साथ विद आना चाहिए, क्या अबाउट आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, या नन आना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा अक्सर घरों के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऑफ ही करेक्ट आंसर है। यहाँ डॉग्स नहीं है, क्या टाइगर्स है ना, बिवेयर ऑफ, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ही क्वारल्ड डैश माय ब्रदर। क्या आना चाहिए, ही क्वारल्ड के साथ विद आना चाहिए, टू आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, नन, कोई आंसर नहीं आएगा इनमें से। ही क्वारल्ड विद आता है, he quarreled with, right, अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम है प्रीपोजिशन की वो सॉल्व हो जाती है अगर आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को लर्न कर लेते हैं, राइट। लर्न आप कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए होते हैं A to Z, किसी आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, या किसी ग्रामर बुक को आप उठा के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। आप कम से कम 2-3 बार उनको आप पढ़ लीजिए, 2-3 बार, वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। अब देखिए जब थीव्स ने ब्रेक किया होगा हाउस तो क्या होगा, मोशन है इनके साथ भी, जब ये हाउस में अंदर आए होंगे, जब मोशन होता है तो क्या होता है, मोशन कह लीजिए आप या मूवमेंट कह लीजिए, तो क्या होगा उस समय, क्या यूज होगा उसके लिए, इनटू यूज होता है, इनटू, ये हो जाएगा सेंटेंस, द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, आर के ठाकुर इज सीनियर डैश मी। क्या आना चाहिए, ऑफ या टू या बाय या नन। देखिए आपने अक्सर पढ़ा होगा सीनियर टू, जूनियर टू, या सुपीरियर टू, जितने भी ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने साथ हमेशा टू लेते हैं। सिमिलरली प्रेफर टू भी आपने सुना होगा, है ना, तो ये सब टू लेते हैं अपने साथ में, तो यहाँ भी क्या आएगा, आर के ठाकुर इज सीनियर टू मी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। ओके देखिए सेटिस्फाइड का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है, ऑफ, विद, फ्रॉम या टू, क्या आएगा, सेटिस्फाइड विद आता है, राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। कैंसर क्या है, एक बीमारी है ना। अब देखिए जो डाइड वर्ड है या डाई करके जो वर्ड आता है, इसके साथ बहुत सारी बहुत सारी प्रीपोजिशंस आती है। अब यहाँ पे जो सवाल आया है इसके साथ आप याद रखिएगा कि कोई अगर डिजीज से खत्म हो रहा है, कोई अगर डिजीज से मर जा रहा है, या फिर हंगर से मर रहा है, भूख से मर रहा है, या फिर प्यास से मर रहा है, राइट, या फिर आप कह लीजिए कोई दुख से मर रहा है, ग्रीफ से मर रहा है, या फिर कोई शर्म से मर रहा है, इस तरह के शब्द अगर यूज होते हैं ना, तो ये सारे जो शब्द है ना ये ऑफ का यूज लेते हैं, है ना, किसके साथ, डाइड के साथ। यहाँ देखेंगे तो डिजीज है, यहाँ डिजीज है कैंसर, जैसे कि कोई मर रहा है, राइट, तो क्या आना चाहिए, ऑफ आएगा। देखिए हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, याद रखिएगा डाइड के साथ बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस आती है, टर्म्स कंडीशन मींस बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी आपको, यहाँ जो बताया इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, माय फादर वाज एक्वेंटेड डैश हिम। ओके देखिए क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए, या टू आना चाहिए, या फिर फॉर आना चाहिए, या फिर अबाउट आना चाहिए। देखिए एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब होता है किसी को जानना, परिचित होना। अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, माय फादर वाज एक्वेंटेड विद हिम आता है, एक्वेंटेड विद, राइट, ऐसे करके लर्न कर लिए, 2-3 बार आप लर्न करेंगे आपको याद हो जाएगा।
विद आएगा। माई फादर वॉज एक्वेंटेड विद हिम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी। देखिए प्रेफर वर्ड का यूज हुआ है। ही प्रेफर्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, प्रेफर्स टू आता है ना, प्रेफर्स टू जो भी आगे नाउन आती है। देखिए ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाता है? टू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, 80 to 85 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि मैंने कलेक्टिव नाउन्स, क्वेश्चन टैग्स, एडजेक्टिव्स, जो है प्रोनाउंस की वर्कशीट्स डाल दी है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाला है, कलेक्टिव नाउन्स डाला हुआ है मैंने, कंजंक्शंस डाले हुए हैं, टेंसेस मैंने डाला हुआ है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। राइट, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। आप प्रिंट आउट निकालिए और खुद से प्रैक्टिस करिए उनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। क्या आना चाहिए? फॉर या टू आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए? देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक आता है। क्या आता है? फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ, याद कर लीजिएगा इसको। आई एम फॉन्ड ऑफ, सारे याद कर लीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ अगेन एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है क्या बेसिकली? देखिए क्या होता है कि कोई नाउन वर्ड होगा या कोई वर्ब होगा या कोई एडजेक्टिव वर्ड होगा, उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा होता है ना, और उसी तरीके से उसको यूज किया जाता है। हमेशा से ही प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी 70% प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज आपने याद किया है तो। ठीक है, अगर आप मुझसे, आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको लगता है कि चाहिए मैम आप भेज दीजिए पूरी लिस्ट, तो मैं आपको जो है मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे, आप मुझे बता दीजिएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। माई वाइफ हैज बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर 2 days। क्या आना चाहिए? सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग ऑफ, या सफरिंग विद, या फिर कुछ भी नहीं आएगा, नन आएगा। क्या आता है? माई वाइफ हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम आता है। राइट, आप लिखते होंगे एप्लीकेशन, उसमें आपने लिखा होगा जरूर से। माई वाइफ हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। ठीक है, क्या आना चाहिए? अबाउट या ऑन आना चाहिए, या फिर टू आना चाहिए, या अबाउट। देखिए दोबारा से रिपीट हो गया है, कैंसिल कर देते हैं इसको। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। क्या आता है? ऑन हर सक्सेस, उसकी सक्सेस पर टीचर ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 है। गांधी जी वॉज बोर्न डैश 1869। ठीक है, देखिए जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, लंबा समय होता है, जो देखिए ईयर दिया है 1869, तो ईयर तो एक लंबा समय है ना, तो टाइम का प्रीपोजिशन आएगा, है ना, टाइम का प्रीपोजिशन आएगा, और वो टाइम का प्रीपोजिशन जो आएगा जो एक लंबे समय के लिए आता हो। सो गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, ऑन 1869, या एट 1869, या नन, कोई भी नहीं आएगा। क्या आएगा? इन आएगा, इन आएगा। ठीक है, इन जो होता है वो लंबे समय के लिए आता है। गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869 करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, और एट जो होता है वो पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि ही केम टू स्कूल एट, ही कम्स टू स्कूल एट 8 o'clock, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द एयरप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। क्या आना चाहिए? ओवर, अबाउट, ऑन, अबव आना चाहिए। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखिए अबव द क्लाउड्स मीन्स क्लाउड्स के ऊपर, मतलब क्लाउड से ऊपर, इसका मतलब है क्लाउड से ऊपर, ऊंचाई पर। राइट, अबव, अबव आना चाहिए। लेकिन अगर ओवर, देखिए जैसे एक वर्ड है ओवर भी दिया है, ओवर का मतलब होता है बादलों के ऊपर, ऊपर मतलब उसको टच करते हुए, समझ रहे हैं?
जैसे कि हम कह सकते हैं कि द क्लाउड्स आर फ्लाइंग ओवर आवर हेड, राइट, हमारे सर पे जो है, मतलब वेरी क्लोज, राइट, तो ओवर का यूज होता है। तो यहाँ ओवर नहीं आएगा, यहाँ आएगा अबव द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड से ऊपर। चलिए, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस। अगेन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है प्रीपोजिशन के साथ। ऑन टू, इनटू, अबाउट या नन, क्या आना चाहिए? द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, इनटू आता है, ठीक है, इनटू द केस। क्वेश्चन नंबर 22 है, his beloved prevented him. So question number 22 है, his beloved prevented him dash going there. ओके, क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए, या टू आना चाहिए, या फॉर आना चाहिए, या नन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए, his beloved prevented him from going there, from आएगा, सिंपल प्रीपोजिशन, from going there, right? क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। द कार इज रनिंग डैश 70 किलोमीटर एन आवर। अब देखिए, स्पीड जो आती है, जब स्पीड की बात आती है तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। द कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर एन आवर, एट आएगा, ठीक है। द कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर एन आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही कंप्लेन्ड डैश हिज क्लासमेट। देखिए, कंप्लेंट है तो क्या आना चाहिए? कंप्लेन, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा एक, ठीक है। तो इनटू आना चाहिए क्या, या अगेंस्ट आना चाहिए, या फॉर आना चाहिए, या ओवर आना चाहिए? आना चाहिए यहाँ पे अगेंस्ट आता है, ठीक है। अगेंस्ट एक करेक्ट प्रीपोजिशन है, AGAINST। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिज क्लासमेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन। क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए, विद आना चाहिए, अमंग आना चाहिए। देखिए, ये तो पता नहीं है कि दो बच्चे होंगे। बिटवीन किसके, कितने लोगों के लिए आता है? दो के लिए आता है। विद तो आएगा नहीं, फॉर भी नहीं आएगा, क्या आएगा? अमंग आएगा। बच्चों के बीच में ये जो एप्पल्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बच्चों को एप्पल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमंग आता है। सेंटेंस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन। चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।